चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देखिए उत्तराखंड की झांकी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ दिल्ली में परेड में देखिए उत्तराखंड की झांकी। सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी उत्तराखंड राज्य की झांकी। आकर्षण का केंद्र रही उत्तराखंड की झांकी। उत्तराखंड की झांकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन मोहा। उत्तराखंड की झांकी का प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पीएम मोदी का एक बार फिर उत्तराखंड को लेकर झलका अपनापन। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के चौहान ने उत्तराखंड की झांकी का किया नेतृत्व। गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड सहित 15 राज्यों की थी झांकियां। कहना है के चौहान का, सीएम धामी के निर्देश पर राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा और साहसिक खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए झांकी के रूप में प्रदर्शित करने का लिया गया निर्णय। उत्तराखंड राज्य की झांकी बनी थी आकर्षक की कहना सीएम धामी का। राज्य की झांकी पर प्रधानमंत्री की मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया। उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय। सूचना विभाग और कलाकार बधाई के पात्र। of Uttarakhand, themed cultural heritage and adventure sports, showcasing the state's rich culture, natural beauty and adventure tourism. विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूड़ी ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित विधानसभा भवन में ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्र ध्वज फहराया, साथ ही पुलिस परेड की सलामी भी ली। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली और भारतीय संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के उद्देशिका को जीवन में अपनाने और उनकी अवहेलना न करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस अवसर पर विधानसभा कर्मियों को संविधान उद्देशिका की शपथ दिलाई गई, जिससे सभी ने संविधान की रक्षा और उसके सिद्धांतों को अपनाने की शपथ ली है। देश सैकड़ों है धरती पर, भारत जैसा देश नहीं। 76वें गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हम सब ने संविधान को अंगीकृत किया था। इस अवसर पर मैं संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनके द्वारा बनाए गए संविधान की रोशनी में ही देश प्रगति के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। इस अवसर पर मैं देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। भारत माता की जय। कात्यायनी पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड, कुड़ियावाला, जसपुर, काशीपुर रोड, काशीपुर की ओर से समस्त देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस अपने दिल में देशभक्ति का दीप जलाएं और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प ले। जय हिंद। राजेश अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, कात्यायनी पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, फैक्ट्री कुड़ियावाला, जसपुर, काशीपुर रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। ईमेल आईडी accounts@katyayanipaper.com। भारत माता की जय। सूर्या रोशनी लिमिटेड, लाइटनिंग डिवीजन, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड की ओर से समस्त देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्या रोशनी लिमिटेड, लाइटनिंग डिवीजन, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। भारत माता की जय। काशी विश्वनाथ स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, नारायण नगर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, बाजपुर रोड, काशीपुर की ओर से समस्त देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस अपने दिल में देशभक्ति का दीप जलाएं और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें। जय हिंद। हमारे यहाँ पावरकॉन TMT सरिया 550 SD, एंगल, चैनल, पत्ती, चौकोरा उपलब्ध है। जय हिंद। काशी विश्वनाथ स्टील प्राइवेट लिमिटेड, नारायण नगर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, बाजपुर रोड, काशीपुर। मोबाइल नंबर 099 277 47777।
केवीआर अस्पताल निकट रिलायंस पेट्रोल पंप सरवरखेड़ा मुरादाबाद रोड काशीपुर की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केवीआर अस्पताल सरवरखेड़ा। का ध्यान धरे, संविधान के आदर्शों संग नव भारत निर्माण करे। बूंद बूंद मिलकर ही तो जल का सागर बनता है। हाथों से जब हाथ मिले तो भाग्य तभी बनता है। उत्सव है गौरवशाली, मिल उत्सव का आह्वान करे। संविधान के आदर्शों संग नव भारत निर्माण करे, नव भारत निर्माण करे, नव भारत निर्माण करे। 76वें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है सूचना विभाग की झांकी को मिला प्रथम स्थान। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सूचना विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। 76वें गणतंत्र दिवस पर परेड ग्राउंड में सूचना विभाग की झांकी को मिला प्रथम स्थान। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी को पुरस्कार किया प्रदान। 38वें राष्ट्रीय खेल पर आधारित थी सूचना विभाग की झांकी। विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं और उत्तराखंड के पारंपरिक खेल मलखंभ का किया प्रदर्शित। श्री बंशीधर तिवारी जी, निदेशक सूचना, इस ट्रॉफी को ग्रहण करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद महोदय। और अब सभी महानुभावों से 38वें राष्ट्रीय खेल सूचना विभाग का एक पदक
विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का सफल प्रदर्शन। पारंपरिक खेल मल्लखंभ 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं की पुस्तक मां सूरत में वर्णित मल्लखंभ और बास्केटबॉल योगा का प्रदर्शन। भारत और उत्तराखंड हॉकी का गरिमामय इतिहास। लक्ष्य साध रहे हैं तीरंदाज। उधर मुक्केबाजों का बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन। 38वें राष्ट्रीय खेलों से संकल्पना का प्रदर्शन। राष्ट्रीय खेलों का परिचय देता हुआ चलचित्र जो ऊर्जा का संतुलन कर रहा है। और सूचना विभाग के हाथी के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन रुद्रपुर में ध्वजारोहण किया है। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, वीर नारियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां निकाली गई, साथ ही कई देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम सब मिलकर अपने देश के 76वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। यह दिन हमारे लिए गर्व और उत्साह का दिन है। इसी दिन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और हम एक गणराज्य बने थे। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार दिया है। ये संविधान ही है जिसने हमें एकजुट रखा है और हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। हमें उनके बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है, जहां हमारी आवाज सुनी जाती है और हमें एक समान भागीदार के रूप में देखा जाता है। पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं भी रुद्रपुर में पुलिस लाइन में अपने प्रदेशवासियों के साथ मैंने इस गणतंत्र दिवस को मनाया है। और आज का गणतंत्र दिवस एक विशेष महत्व है, क्योंकि कल आज गणतंत्र दिवस है और कल उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू होने वाला है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने वाला है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में ये शुभ कार्य हमारी सरकार ने किया है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। गणतंत्र दिवस का पर्व आया, मातृभूमि का ध्यान धरे, संविधान के आदर्शों संग नव भारत निर्माण करे। बूंद बूंद मिलकर ही तो जल का सागर बनता है। हाथों से जब हाथ मिले तो भाग्य तभी बनता है। उत्सव है गौरवशाली, मिल उत्सव का आह्वान करे, संविधान के आदर्शों संग नव भारत निर्माण करे, नव भारत निर्माण करे, नव भारत निर्माण करे। 76वें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी
लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खानपुर से सामने आ रही है विधायक और पूर्व विधायक के बीच विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व विधायक कुंवर चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश के बीच गरमाया विवाद। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ खानपुर विधायक के कार्यालय पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। पूर्व विधायक चैंपियन के समर्थकों ने खानपुर विधायक के कैंप कार्यालय पर की तोड़फोड़। विधायक उमेश के कार्यालय पर 3 गाड़ियों में आए थे हमलावर। विधायक उमेश के समर्थक घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। 2 दिन से विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के सोशल मीडिया पर चल रही थी जुबानी जंग। गोली चलने की आवाजों से सड़क पर चलने वाले लोगों में मची अफरा तफरी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। घटना के लिए जानकारी वर्तमान विधायक उमेश कुमार के समर्थक भी पहुंचे घटनास्थल। विधायक उमेश कुमार ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की करी है मांग। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव ने फेसबुक पर घटना को लेकर वीडियो किया था पोस्ट। गुंडों के साथ आए और आकर गोलियां चलाकर गए। हवाई फायरिंग की, शीशों पर की। यहां पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज्यादा गोलियां वो चलाकर गए। समर्थक का एक महिला पत्रकार है यहाँ पे, सपना, उनको मारा उन्होंने, लड़की को, और बदतमीजी करके गए हैं। मैं अक्सर था। इन्होंने कल जो है इन्होंने मेरी माँ को बहुत अपशब्द कहे। उसके बदले में मैंने इनके घर पर गया था। ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की। और अब ये जो है आज यहाँ मेरे घर पर आकर गोलीबारी कर गए हैं। इस जवाब मैं इन्हें दूंगा, छोड़ूंगा। बड़ी खबर इस समय रुड़की से सामने आ रही है, जहां पर खानपुर के विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित कार्यालय पर पूर्व विधायक जो है भाजपा के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके समर्थकों के द्वारा हमला बोल दिया गया। कई राउंड जो है फायरिंग की सूचना भी इस समय सामने आई है। गोलियों की आवाज से लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल अभी तक जो सूचना आई है उसके हिसाब से अभी कोई जनहानि की सूचना अभी नहीं आई है सामने। इन दोनों ही पक्षों का जो बीच का जो विवाद है काफी लंबे समय से जुबानी जंग के तौर पे जारी था। हाल ही में सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो पोस्ट हुए। अभद्र टिप्पणी से ही विवाद जो है इस स्थिति पे पहुंचा कि आज गोलीबारी जो है हो गई। एडिशनल एसपी जो है अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल जो पूर्व विधायक जो थे प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ फरार हैं। प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट रुड़की से। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ले चलते हैं हरिद्वार की हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता।
ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय